हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क स्टोरीज में। आज की कहानी एक ऐसे मुर्दा घर की है जहाँ कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है शहर के बीच में बसे एक मुर्दा घर से, जहाँ राघव नाम का आदमी अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था कि तभी अचानक उसे ठीक 2:10 पर इमरजेंसी कॉल आता है। एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरे हुए आदमी की बॉडी को तुरंत मुर्दा घर लाना था। राघव ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक सिंपल सी ड्यूटी उस दिन उसकी जान ले लेगी। हॉस्पिटल में डेड बॉडी आ जाती है। राघव डेड बॉडी को ट्रॉली पर रखकर नीचे बेसमेंट की तरफ ले जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा डेड बॉडी थोड़ी हिल रही है, मानो जैसे वो अभी भी जिंदा हो। राघव ने इग्नोर मारा और बॉडी को सफेद चादर से सही से ढक दिया। बेसमेंट में उस रात अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा राघव को डरा रहा था और लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थी। मॉर्चुरी रूम का लोहे का दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर कमरे में अजीब सी ठंड और लॉकर थोड़े बहुत खुले हुए थे। राघव ने बॉडी को टेबल पर रखा और उसकी नजर सामने लॉकर नंबर 9 की तरफ गई। उसने देखा लॉकर के अंदर से आवाज आ रही है। उसने पास जाके देखा तो वो लॉकर अपने आप जोरों से बंद हो गया। राघव बहुत डर चुका था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी रूम के सारे लॉकर अपने आप हिलना शुरू हो गए और कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गई और लॉकर नंबर 9 फिर से खुल जाता है। लेकिन इस बार वो लॉकर खाली था। उस लॉकर में से बॉडी गायब थी। राघव ये सब देखकर बहुत सहम गया था। तभी उसने अपने पीछे किसी के दीवार पर नाखून रगड़ने की आवाज सुनी। राघव का गला सूख गया। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने किसी को सफेद चादर में चलते हुए देखा। राघव डर कर बोला, कौन है वहां? अंधेरे में से एक भारी आवाज आई, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया राघव? राघव हैरान था कि इसे मेरा नाम कैसे पता। राघव जैसे ही बाहर की तरफ भागने लगा तो उसने देखा गेट पर वही आदमी सफेद चादर में खड़ा है। हल्के हल्के वो आदमी अपने ऊपर से चादर को हटा रहा था। उसके पूरे बदन पर जख्मों के निशान, काली आंखें और मुंह फटा हुआ था। राघव कांपने लगा और जोरों से चिल्लाने लगा और वो मरा हुआ आदमी उसके पास आता चला गया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा और अंधेरे में उस मरे हुए आदमी की आंखें चमक रही थी। उसने फिर राघव से पूछा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राघव रोते रोते बोला, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो? फिर उस मुर्दे ने बताया, 4 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे इसी हॉस्पिटल में लाया गया था। मैं जिंदा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझकर लॉकर नंबर 9 डेड बॉडी फ्रीजर में डाल दिया। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन तुम लोगों ने बाहर से लॉक कर दिया था और वही मेरी ठंड से मौत हो गई। और अब मैं अकेला वहां नहीं रहूंगा, तुम भी मेरे साथ लॉकर में लेटोगे। राघव जोर से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज
सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उस आदमी ने राघव के पैर पकड़े और उसे घसीटता हुआ लॉकर नंबर 9 डेड बॉडी फ्रीजर में डालकर बंद कर दिया। पूरे कमरे का शोर एकदम शांत हो गया और कमरे की लाइट्स भी वापस चलने लगी। अब सारे लॉकर्स भी अपने आप बंद हो गए, मानो जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। सुबह जब डॉक्टर्स मॉर्चुरी रूम में आए तो वहाँ कोई नहीं था। जब उन्होंने कमरों की दीवारों पर देखा तो वो हैरान हो गए। वहाँ दीवार पर लिखा था, मैं अभी जिंदा हूँ। राघव